तो अखिलेश यादव ने दे दिया एक और ऑफर, 100 लाइए सरकार बनाइए। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी है इस बात की, संगठन बड़ा या सरकार। और ये सरगर्मी केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के बाद पैदा हुई है जहां यूपी के उप मुख्यमंत्री खुले स्टेज से कहते नजर आते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं कि जो आपका दर्द है वही केशव प्रसाद मौर्य का दर्द है। आखिर वो कौन सा दर्द है इस बात के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन जिस तरह से हावी यूपी में है उससे कहीं ना कहीं परेशान हैं और जिसका जिक्र वो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बीजेपी की साफ करते नजर आते हैं। और अब इस सियासी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, एक पोस्ट ने कहीं ना कहीं सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। मॉनसून ऑफर क्योंकि मॉनसून सत्र जुलाई के एंड से शुरू होना है यूपी विधानसभा में, उससे पहले अखिलेश यादव ये मॉनसून ऑफर लेकर साफ आए हैं। और ये ऑफर किसके लिए है? ये ऑफर साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए है कि वो बीजेपी से 100 विधायक तोड़कर लाएं और सरकार बनाएं। अब सरकार कैसे बनेगी हम आपको ये समझाते हैं। यूपी में कुल मिलाकर 403 विधानसभा की सीटें हैं और अगर आपको बहुमत साबित करनी है या यूं कहें सरकार बनानी है तो आपको 202 सीट्स लानी पड़ेंगी अगर आपको बहुमत बनानी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस वक्त यूं तो 111 विधायक जीते थे लेकिन अब कुल मिलाकर 109 बचे हैं। जब उपचुनाव होंगे तो उसमें बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर 109 विधायक इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास हैं, बीजेपी के पास 250 प्लस है। तो मामला यहाँ फंसता ये है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक तोड़ते हैं बीजेपी से और समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो 100 प्लस 109 हो जाएगा 209। 202 में सरकार बनती है, 209 विधायक हो जाएंगे तो सीधी सीधी सरकार यहाँ पर अखिलेश यादव की और केशव प्रसाद मौर्य की बन जाएगी। अब कहानी ये है कि अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है जब अखिलेश इस तरह का ऑफर देते नजर आए। यूपी विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की हार होती है उसके कुछ महीनों बाद भी अखिलेश यादव इस तरह का ऑफर पेश करते हैं और कहते हैं दोनों डिप्टी सीएम 50-50 विधायक यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य 50-50 विधायक लाएं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। फिलहाल इस तरह के जो कयास लग रहे हैं, अखिलेश यादव का ये ऑफर एक बात तो साफ करता है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से सरकार को आड़े हाथों लेने के मूड में हैं और इस बहस में जहां सरकार बनाम संगठन हो रहा है, अखिलेश यादव खुद को अव्वल पर लाना चाहते हैं। और कल जब अखिलेश से सवाल होता है तो अखिलेश ये भी कहते हैं कि हारे हुए को गद्दी पर बिठाना चाहती है बीजेपी की आला कमान, जिसका मतलब साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा सीट अपनी हार गए थे, लोकसभा क्षेत्र में भी उनके कुछ खास बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर पाई लेकिन उसके बाद भी बीजेपी उनको बढ़ाना चाहती है, ऐसे आरोप अखिलेश ने लगाए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटते हैं, लखनऊ आते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलती है ऐसा लगता है कि सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम कहना शायद जल्दबाजी होगी लेकिन फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो सरकार बनाम संगठन की जंग छिड़ी थी, एक अनौपचारिक तौर से जो जंग छिड़ी थी, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में केशव मौर्य के उस बयान के बाद सामने आई थी, उस पर ऐसा लगता है युद्ध विराम लग गया है और अखिलेश ने माफ़ कीजिएगा, सीज फायर हो गया है और अखिलेश ने सीज फायर होने से पहले या होते ही इस तरह का साफ बयान दिया है जिससे एक बात साफ हो गई है कि अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं स्थिति में आ गई है जो जवाब देगी। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव अपने दल की चिंता करें, समाजवादी पार्टी की चिंता करें और उपचुनाव में बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे उसकी चिंता करें। हमारे दल की जो कहानी है, जो बातें हैं वो हम उनसे खुद निपटेंगे। लेकिन एक बात साफ है, अखिलेश यादव के एक्स पर किए इस पोस्ट से सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है और हलचल भी तेज हो गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।